Assalamualaikum. Hi everyone. Welcome back to my channel. सुबह हो चुकी है, टाइम हो रहा है 9:30 और मैंने सोचा जल्दी से नहा धो के एकदम फ्रेश हो जाते हैं सुबह ही सुबह। सुबह पहनने वाली मैं ये फ्रॉक, तो मैं अच्छे से फ्रेश होकर तैयार हो चुकी हूँ और मैंने, क्योंकि आज का जो दिन है बहुत खूबसूरत दिन है, आज अराफात का दिन है, दुआओं का दिन है। यहाँ पे हम अपनी मगफिरत के लिए और अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआएं मांगते हैं। तो आज हम सब ने रोज़ा रखा है और मैंने सोचा इस दिन का जितना भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं हम उठाना चाहिए। अल्लाह को जितना राज़ी कर सकते हैं राज़ी करना चाहिए अपनी उम्मत के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ कुरान शरीफ। मुझे लगता है हर चीज़ इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें आती है। जैसे अगर हम रील देखते हैं इस्लामिक, तो इतनी सारी चीज़ें आप बताते रहते हैं इस्लाम के बारे में कि जो चीज़ें हमें नहीं पता होती, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम अराफात का रमज़ान है। हमने इससे पहले इतना नहीं रखा है, पता था लेकिन ऐसे रमज़ान भी रखते हैं इतना आइडिया नहीं था। और बहुत सारी चीज़ें होती है, कौन सी दुआएं पढ़नी है, कौन सा कलिमा पढ़ना है, तो बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली और हम पढ़ रहे थे। मम्मी ने, मैंने, भाभी ने, हम सब ने पढ़ने की कोशिश करी। तो पढ़ते पढ़ते मुझे 12-1 बज गए थे, ज़ोहर का टाइम हो गया था और अभी तो मैंने नाश्ता भी नहीं कराया था। इससे पहले मैं पढ़ने के बाद में मैं एकदम से टेलर के पास चली गई थी और वहाँ पे भी मेरे को सूट वगैरह देखना था कि उन्होंने सिया है या नहीं, वो लेने भी जाना था। और एक टेलर और है, 2 जगह दिया हुआ था मैंने अपना कपड़ा, एक टेलर ने दिया ही नहीं अभी। तो बस वही उसी सब में लग गई थी, बहुत टाइम हो गया, ज़ोहर का टाइम आ चुका था। तो अबीर के लिए मैंने फिर ब्रेकफास्ट भी बनाया, उसको अंडे बॉयल करके दिए और साइड से मैंने सोचा कि चलो आज रसमलाई बनाते हैं। बेशक कल हम खीर खाएंगे, बट मैंने सोचा आपके लिए भी स्पेशल, जो मेरी मैं बनाती हूँ और बेस्ट बनाती हूँ और सब बहुत तारीफ करते हैं मेरी रसमलाई की, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो मैंने यहाँ पे 1.25 किलो दूध लिया है और उसको बॉयल होने तक वेट करूँगी। और दूध यहाँ पे बॉयल हो चुका है, तो फिर उसके बाद आके मैंने गैस को बहुत स्लो कर दिया और यहाँ पे हम विनेगर मिलाएंगे। दूध की क्वांटिटी जितनी होती है उसके हिसाब से हमें विनेगर मिलाना होता है। दूध मैंने यहाँ पे 1.25 किलो लिया है और मैं 1 ढक्कन डालूंगी तो दूध नहीं फटता इतनी जल्दी। और ज़्यादा देर अगर आप विनेगर में इसको एक ढक्कन डाल के दूध को फाड़ने की कोशिश करेंगे और वेट करेंगे कि फट जाएगा, तो उससे दूध का जो पनीर होता है, जो हम पनीर निकाल रहे हैं, वो भी काफ़ी हार्ड हो जाता है ज़्यादातर गैस पे रखने से। और ज़्यादा टाइम गैस पे पनीर को रखना नहीं चाहिए, इससे पनीर हार्ड होने की वजह से फिर हमारे जो हम बनाएंगे रसमलाई के रसगुल्ले, वो भी बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो हमें पनीर सॉफ्ट निकालना है। तो यहाँ पे मैंने 1 ढक्कन डाला था विनेगर, तो वो इतना नहीं हुआ, फिर मैंने थोड़ा सा विनेगर और ऐड करने के बाद 1.5 ढक्कन विनेगर ऐड करने के बाद पनीर अच्छे से फट के बाहर निकल आता है। और जितनी जल्दी पनीर फट जाए और हम उसको छान लें उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उससे हमारा पनीर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट निकलता है। तो बस जल्दी से हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में और एक ठंडा पानी भी साइड में रखें ताकि इसका जो टेम्परेचर होता है वो एकदम डाउन हो जाए। अगर वो अपनी गर्मी से ठंडा होगा तो फिर वही है कि पनीर फिर से हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बस मैं पनीर को जल्दी से छान रही हूँ और साइड से एक ठंडा पानी भी या नॉर्मल पानी आप टेम्परेचर डाल लें इस पे पानी का, ताकि इसका टेम्परेचर जो भी हीट हो रही है इस पनीर में वो एकदम डाउन हो जाए। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही मुझे लगता है कि रसमलाई अच्छी बनती है। और मैं आपको आगे भी बताऊंगी कि मैं और क्या क्या चीज़ें करती हूँ जिससे मेरी रसमलाई इतनी अच्छी बनती है। मैं आपके साथ बहुत अच्छाई के साथ शेयर करूंगी कि रसमलाई बनाते कैसे हैं, क्योंकि मैं जो वीडियो देखती हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं और नहीं दिखाई जाती, जिससे हमें कुछ चीज़ें हमारी गलत हो जाती है और हम सोचते हैं यार हमने तो वीडियो देख के बनाया था बट फिर भी हमारा पनीर अच्छा क्यों नहीं बना, या फिर हमारा पनीर ऐसा क्यों हो चुका है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने बहुत सारा टेक्निक अपने लिए ही खुद से दिमाग से लगाया कि नहीं, इसको अगर मैं ऐसे करूँगी तो ज़्यादा बेटर बनेगा, जो भी हम रसमलाई बना रहे हैं इतना अच्छा क्यों नहीं बना है। तो यहाँ पर मैंने वही किया है और पनीर को मैंने जैसे ठंडा किया, टेम्परेचर डाउन किया, फ्रिज में रख दिया ताकि उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए और जो भी उसका मॉइस्चर है वो लॉक हो जाए उसी में। यहाँ पे मैंने एक गिलास में पानी लिया है और उसमें मैंने केसर मिला दिया है, क्योंकि केसर पानी में मिलाने से अच्छा कलर छोड़ता है, लेकिन अगर मैं दूध में मिला देती डायरेक्ट तो उतनी जल्दी वो कलर नहीं छोड़ता। तो रसमलाई का जो रस होता है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, इतना तो नहीं करना हमें, लेकिन हम थोड़ा टेम्परेचर पे इसको सिम करके गैस को और दूध को हम गाढ़ा कर लेंगे। यहाँ पे मुझे अराउंड 1 घंटा तो लग ही गया था आराम से, गैस बहुत स्लो पे था और धीरे धीरे दूध पकता रहा और गाढ़ा होता रहा।
इसमें मैंने कोई ड्राई फ्रूट नहीं मिलाए हैं अभी, जैसे कि पिस्ता, काजू वगैरह। वो मैं थोड़ा जब दूध मेरा पक जाएगा मैं उसके बाद में मिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक प्लेट ले लेती हूँ फ्लैट, और पनीर मैंने फ्रिज में रखा होता है तो उसे निकाल लेती हूँ। ये एकदम ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पनीर निकाल लेती हूँ अबीर के लिए, ताकि मैं उसके लिए पनीर का पराठा बना सकूँ, क्योंकि पनीर बहुत ज़्यादा था और मुझे इतनी रसमलाई बनानी नहीं थी। तो पनीर जब एकदम ठंडा हो चुका होता है तो उसको हम अच्छे से, हमें आटे का डो बनाना है। उसके लिए हम 1 चम्मच मैदा यूज़ करेंगे। जैसे हमारा 1.5 किलो पनीर मैंने दूध का फाड़ा है, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा यूज़ किया, थोड़ा थोड़ा मैदा यूज़ किया है। हम ज़्यादा मैदा यूज़ नहीं करेंगे, उससे क्या होगा कि मैदे का फ्लेवर आने लगता है और पनीर का फ्लेवर एकदम दब जाता है। तो हमें मैदा बहुत हल्का सा यूज़ करना है, सिर्फ बाइंडिंग के लिए। तो अब मैं हाथों की हथेली के इस्तेमाल से मैं इसका आटे का डो बना लूँगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें ये करना है कि हमारी जो हाथों की हथेलियाँ होती हैं वो गर्म होती हैं, तो उनका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, तो उसमें हमारे हाथों में भी हीट होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ना ज़्यादा देर हाथों से नहीं मलना है, वरना क्या होगा कि पनीर अपना ऑयल छोड़ने लगता है और इससे फिर पनीर फिर से हार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे बस हो जाती है मेरी नमाज, और नमाज पढ़ने के बाद मैं देखती हूँ कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, क्योंकि 1 घंटे से पक रहा है तो आधा किलो, लेकिन काफ़ी टाइम से पक रहा था। तो मैंने सोचा हैंड ब्लेंडर तो है नहीं, और हैंड ब्लेंडर के बिना तो व्हिप क्रीम बनाई नहीं जाती, और काफ़ी टाइम भी लगता है। अगर मैं हाथों से बनाऊंगी और बहुत देर तक उसको मतलब घुमाती रहूंगी तो मेरे तो हाथ ही टूट के बाहर आ जाएंगे। जब मलाई मेरी थोड़ी पक गई थी और दूध काफ़ी गाढ़ा हो गया था, मैंने उसके बाद ही अपने काजू बादाम वगैरह मिलाए थे, ताकि थोड़ा क्रंची भी रहे। तो मलाई को मैं दूसरे गैस पे चढ़ा देती हूँ, ताकि उसमें स्लो स्लो धीरे धीरे वहाँ पे पकती रहे। और मैंने सोचा कि टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे मैं छेना, मतलब जो भी हमारा पनीर है उसके रसगुल्ले बना लेती हूँ। थोड़ा सा पानी लेकर एक बर्तन में, खुले बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर उसको अच्छे से बॉईल होने दिया है, ताकि वो अच्छे से मतलब तेज़ बॉईल हो जाए, उसका पानी एकदम खौलने लगे। इतने तरीके से हमें मतलब तेज़ पानी करना है, ताकि उसमें अच्छा उबाल आ जाए। अब मैं इसमें मिलाऊंगी चीनी। हमें जितना मीठा रखना है मुझे अपने हिसाब से मीठा रखें। मैंने यहाँ पे हल्का मीठा रखा है, क्योंकि मैं ज़्यादा मीठा नहीं खाती, मेरी फैमिली में भी घर में बहुत तेज़ मीठा नहीं खाते हैं, तो हमें जितना मीठा चाहिए तो मैंने उस हिसाब से चीनी डाली है। तो यहाँ पे पानी को अच्छे से पकने देंगे फिर से। और मैंने आटे का डो एकदम तैयार कर लिया था, तो इस तरीके से आपका डो तैयार हो जाएगा। तो आपको जितना बड़ा साइज रखना है उस हिसाब से आप पनीर के छोटे छोटे बनाने, तो आप छोटे छोटे रसगुल्ले बना सकते हैं। मुझे थोड़े बड़े बनाने थे, क्योंकि मेरा आइडिया था जो लाफ्टर शेफ में जिस तरीके से उन्होंने बनाया था, तो मैं उसकी टेक्निक के हिसाब से मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा शेप रखूंगी, ताकि एक थोड़ा केक वाला लुक आए। और इसमें बीच में मैं व्हिप क्रीम ऐड करूंगी। तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ पे रसगुल्ले रखे हैं। फिर जब हम सारे पनीर को इसमें डाल देंगे पानी में, तो हम इसको कवर करके रख देंगे हाई फ्लेम पर। और गैस को हमें तेज़ ही रखना है, सिम पे नहीं करना। और कम से कम 5 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकने दें। और जब तेज़ गैस पे हम 5 या 4 मिनट पकने देंगे, उसके बाद हम 2-3 मिनट के लिए सिम गैस पे इसको रख के छोड़ देंगे। और जब हमारे पनीर डबल साइज़ के हो जाएंगे एकदम, तब हम पनीर को निकाल लेंगे। और मैंने इसको कवर करके रख दिया है। अब गैस तेज़ आंच पे है, और इसको मैं 5 मिनट आराम से पकने दूंगी। आफ्टर 5 मिनट मैं इसे खोल के देखती हूँ, तो पनीर का छेना जो भी हमने बनाया है वो इतना बड़ा साइज़ के हो जाते हैं कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ। और फिर मैं इन्हें निकाल लेती हूँ।
पे रसमलाई की मलाई एकदम तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें मिला दूंगी चीनी और एक बॉईल और ले लूंगी गैस तेज करके, ताकि हमारी चीनी भी इसमें अच्छे से पक जाए। और गैस को कर देंगे फिर बंद। तो मैं यहाँ पे तैयार, ताकि मैं हैंड ब्लेंडर तो है नहीं, मैंने हाथ से कंटिन्यू 40 मिनट तक करती रही और मेरा हाथ इतने ज़्यादा दुख गए थे, बट फिर भी मैंने हार नहीं मानी और इसको मतलब बनाती रही ताकि जल्दी से मेरी तैयार हो जाए व्हिप क्रीम। जब मैं व्हिप क्रीम बना रही थी तो हमें उसका बेस एकदम ठंडा रखना होता है, तो मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया। उस बाउल में मैंने बर्फ़ जमा के रखी थी ऑलरेडी पहले से ही, तो मैंने वो बर्फ़ नीचे बेस में रखी है और ऊपर से मैंने एक बर्तन और लिया, उसमें मैंने क्रीम डाली और हैंड ब्लेंड मतलब हाथ से उसको, हैंड ब्लेंडर तो है नहीं तो हाथ से मतलब मैं 40 मिनट तक उसको कंटिन्यू घुमाती रही। इस तरीके से व्हिप क्रीम तैयार हुई थी। तो जब मेरी व्हिप क्रीम तैयार हो जाती है तो मैं इसको सोचती हूँ कि मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ चलो जल्दी से मैं इसकी मतलब प्लेटिंग वगैरह कर देती हूँ, जैसे भी मुझे दिखाना है लेयर, जैसे लाफ्टर शेफ में दिखाई थी तो उस तरीके से करने की कोशिश करती हूँ। और मुझे टेस्ट का बिल्कुल आइडिया नहीं कि मतलब व्हिप क्रीम में ऐसा फर्स्ट टाइम लगा रही हूँ और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि कैसा लगेगा, क्योंकि मेरा रमज़ान है तो मैं टेस्ट भी नहीं कर सकती। बट मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि अच्छा ही बना होगा, क्योंकि रमज़ान में होते हैं और जब रोज़ेदार खाना बनाता है तो मतलब अल्लाह का शुक्र है वो हमेशा बहुत टेस्टी बनता है और हर चीज़ एकदम परफेक्ट बैठती है। तो रसमलाई के बीच में व्हिप क्रीम लगाने का आइडिया लाफ्टर शेफ से इंस्पायर्ड होकर लिया था और मेरा बहुत मन था कि जब से मैंने ये देखा था उस तरीके से बनाना ही था मुझे, जिसे ऐसे लाफ्टर शेफ शो में दिखाया गया था। वहाँ पे पुलिंग रसमलाई बनाते हैं, उसका नाम होता है कि पुलिंग रसमलाई, बट यहाँ पे मैं पुलिंग तो कर नहीं सकती और ना ही मेरे पे इतना टाइम था क्योंकि रमज़ान था, अबीर भी था, वरना मैं आपको इसी तरीके से करके दिखाती। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उस तरह का कुछ बना पाऊँ। तो अभी हमारे ये रसमलाई थोड़ी गर्म है तो इसको सेट होने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी 2 घंटे के लिए। रसमलाई जो हमारी है वो पनीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से जूसी एकदम तैयार हो जाए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर पराठा, जो मैंने पनीर निकाल के रखा था अबीर के लिए। और रसमलाई भी सेट हो जाएगी 3 के 4 घंटे में, क्योंकि रफ्तारी में तो काफ़ी टाइम है। अभी 3 ही बज रहे थे तो मैंने अबीर के बना के दिया पराठा। तो लेके जाती हूँ, मुझे खुद भी आइडिया नहीं होता वो खाएगा या नहीं, बट मैं लेके जाती हूँ, बनाती हूँ, वो खाए या ना खाए, वरना ये हो जाता है कि मैं खाना ही नहीं बनाती। तो जब मैं रसमलाई कट करके प्लेट में निकालती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं केक कट कर रही हूँ। सो रसमलाई के एंड रिजल्ट को देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि ये ऐसे लग रहा था जैसे सच में मैंने केक कट किया, और इतना ज़्यादा क्रीमी था और इतना ज़्यादा जूसी था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था देखने में। और खाने में मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट अफ्तारी के वक्त ही पता चलेगा कि आखिर ये बना कैसा है। तो मेरी रसमलाई तो एकदम तैयार हो चुकी है और ठंडी ठंडी रसमलाई, चलिए भाभी को दे के आते हैं। फिर भाभी भी यहाँ पे एवोकाडो टोस्ट और फ्रेंच फ्राइज और बर्गर लेके आती हैं। मतलब हम लोग आपस में इस चीज़ें शेयर करते हैं, जो भी हम स्पेशल कुछ अच्छा अलग बनाते हैं। नॉर्मल जो होता है वो तो हम खाते ही हैं, लेकिन जब हम कुछ अलग सा बनाते हैं तो वो हम एक दूसरे को ज़रूर शेयर करते हैं। तो बस मैं अफ्तारी लगा रही होती, क्योंकि 10 मिनट ही बचे हैं अफ्तारी होने में, ताकि मैं जल्दी से लगा के बैठ जाऊं और हम दुआएं मांग सकें। तो अफ्तारी का समय हो चुका है और यहाँ पे मैं दुआ मांगने के बाद फिर मैं पहले सोचती हूँ कि जल्दी से मैं रोज़ा खोल लेती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और कुछ भी इसमें आपको हेल्पफुल लगे मेरे चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और लाइक करके तो ज़रूर जाएं। रमज़ान खोलने के बाद मैं भी जल्दी से पहले टेस्ट करती हूँ कि आखिर रसमलाई बनी कैसी है, और इसका टेस्ट देख के मैं इतना खुश हो जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी होती है, और उसमें चीनी भी एकदम परफेक्ट होती है, जैसा हमें पसंद है उस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छी बनी होती है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि लाफ्टर शेफ से इंस्पायर्ड मैंने जो रसमलाई बनाई होती है वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनी होती है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ, और मैं इसकी दूसरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करूँगी।
सो आज का दिन तो मेरा बहुत मेहनत वाला था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और अगर मेरे चैनल में कोई भी चीज़ आपको हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।